तो भाई लोग कैसे हो सारे। वैसे तो हमारे देश में त्यौहार की कमी कहीं नहीं है। इतने सारे त्यौहार हैं कि हम लोग चाहें तो बताते बताते थक जाएं। लेकिन आज का त्यौहार कुछ अनोखा है। इसके बारे में सभी जानते हैं। आज मैं पहले ही बता दूं, इसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन इसमें बहुत रोचकता है। जो चीज़ें जानने योग्य हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। दूर दूर से लाखों लोग इस त्यौहार को मनाने हमारे देश में आते हैं। ये त्यौहार उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, बरसाने में सबसे प्रसिद्ध है। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होली की। आज की हम बात करेंगे होली की, लेकिन पूरी होली की नहीं, एक विशेष प्रकार की होली की जो जानी जाती है अपने नाम के लिए, जो सबसे मुख्य रूप से बरसाने में मनाई जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लट्ठमार होली की। आज जानेंगे आखिर क्या है ये लट्ठमार होली। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवांश और मैं लेके आया हूँ 15 ऐसी कहानियाँ, 15 ऐसे त्यौहार जिनके बारे में आपने शायद ही बहुत कम सुना होगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लट्ठमार होली का संबंध राधा कृष्ण के प्रेम से है। जी, होली की बात हो और बरसाने का जिक्र ही ना हो, सब कुछ अधूरा ही रहता है। मथुरा में होली की बात हो और बरसाने का जिक्र ना हो तो सब अधूरा ही रहता है। मथुरा के बरसाने में होने वाली लट्ठमार होली का रिश्ता भी प्रेम से है। मान्यता है कि जब प्यार का रंग बिखरता है तभी लट्ठमार होली की भी शुरुआत होती है। राधा कृष्ण के प्रेम का रंग होली के त्यौहार पर भी चढ़ गया और आज तक लट्ठमार होली प्रेम पूर्वक मनाई जाती है। देश विदेश के लोग हर साल होली के मौके पर खास लट्ठमार होली के लिए बरसान आ जाते हैं और इस विशेष होली में शामिल होकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। अब जानते हैं कि लट्ठमार होली की शुरुआत कैसे हुई। होली खेलने की शुरुआत भगवान कृष्ण और राधा के समय से हुई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाने होली खेलने पहुंच गए। कृष्ण और उनके सखा यहाँ राधा और उनकी सखियों के साथ ठिठोली किया करते थे, जिस बात पे रुष्ट होकर राधा और उनकी सखी ग्वालों पर डंडे बरसाया करती थी। लाठियों के इस वार से बचने के लिए कृष्ण और उनके दोस्त ढाल और लाठी का प्रयोग करते थे। प्रेम के साथ होली खेलने का ये तरीका धीरे धीरे देश की परंपरा बन गया और आज लट्ठमार होली सिर्फ बरसाना में ही नहीं, बनारस में, मथुरा में, हर जगह इस चीज का चलन होता गया। ये तो रही लट्ठमार होली। अब जानते हैं ये लट्ठमार होली खेली कैसे जाती है। वृंदावन में लट्ठमार होली खेली जाती है। पहले नंदगांव के लड़के या आदमी यानी ग्वाले कमर पर फेंटा लगाकर बरसाने की महिलाओं के साथ होली खेलने पहुंचते हैं। वहीं अगले दिन यानी दशमी पर बरसाने के ग्वाले नंदगांव में होली खेलने पहुंचते हैं। यह होली बड़े ही प्यार के साथ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए खेली जाती है। इसे देखने के लिए लोग बरसाना वृंदावन पहुंचते हैं। लोग मानते हैं कि होली के दिन स्वयं कन्हैया और राधा रानी भी बरसाने में इस रंग में रंगने आते हैं। यह होली बरसाना और वृंदावन के मंदिरों में भी खेली जाती है, लेकिन खास बात यह है औरतें अपने गांवों में पुरुषों पर लाठियां नहीं बरसाती। वहीं बाकी आसपास खड़े लोग बीच बीच में रंग जरूर उड़ाते हैं। इस खास तरह के रंगों का होता है प्रयोग इस होली में, वो भी आज जान लेते हैं। बीते कुछ समय से हम लोग आज तक देखते आ रहे हैं कि केमिकल से बने रंग जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, इसी के बदलाव के लिए जहां उद्गम स्थान है इस त्यौहार का, वहां से एक पहल शुरू की गई और इस रंग में किसी भी तरह की मिलावट ना हो, इसके लिए यहाँ टेसू के फूलों के रंग तैयार किया जाता है। इसके बाद जब रंग का गुमार चढ़ता है तो रसिया गान का आयोजन किया जाता है, जहाँ राधा कान्हा के अलौकिक प्रेम को गीतों में पिरोया जाता है। इसके अलावा लट्ठमार होली में लाठी भांजने की
प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है। जो जितनी अच्छी लाठी चला लेता है उसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लठमार होली खेल रहे इन पुरुषों को हुरियारे भी कहा जाता है और महिलाओं को हुरियारिन कहा जाता है। खैर, ये तो ब्रजभाषा में कहा जाता है। होली का त्यौहार तो निकल गया, लेकिन ये हर साल आता है, तो ये कहानियाँ कभी पुरानी नहीं होती दोस्त। इसी के साथ मैं शिवांश आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपके भाई का वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।